आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीएसपी से एक दिग्गज नेता, जो कि यहाँ पे इस वक्त हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की नहीं, हम बात करेंगे स्कूल की, एजुकेशन की। आप देख ही रहे हैं, आप पहचानते हैं, जानते भी हैं, कोई नया चेहरा नहीं, बहुत पुराना चेहरा है, सैयद अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई। आपसे पहला सवाल ये है कि सिटी पब्लिक स्कूल जो आप करदौली में चलता है, ये काफ़ी वक्त से चल रहा है। आपने भी एक घोषणा बहुत ज़बरदस्त की है कि 10 बच्चों को हम टैलेंटेड उठाएंगे यहाँ से, जिनके पास फ़ीस जमा करने के पैसे ना हो, वो मेडिकल करना चाहते हों, चाहे IAS करना चाहते हो, IPS करना चाहते हो, कितनी भी ज़बरदस्त एजुकेशन करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, आप पढ़ाएँगे। तो क्या नीयत रहेगी आपकी इसमें? देखिए खालिद भाई, सिटी पब्लिक स्कूल से पहले हमारे परिवार की मरहूम चौधरी इरशाद हुसैन जैदी साहब का जो संपूर्ण परिवार है, ये उसकी एक बहुत बड़ी, हम लोगों को परिवार के बुज़ुर्गों से एक धरोहर मिली थी, वो थी एजुकेशन और एजुकेशन के लिए प्रोत्साहन। और हम लोग प्रोत्साहित किए गए, हम लोगों ने अपनी पढ़ाई में मुकम्मल की। तो और आज हम लोग इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि जो हमको हमारे पूर्वजों से मिला, वो ज़मीन की शक्ल में या जायदाद की शक्ल में था, वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को पढ़ा करके एजुकेशन की शक्ल में दिया। तो एजुकेशन के महत्व को हम लोग समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिटी पब्लिक स्कूल में हमारे पूरे ख़ानदान का सहयोग था, लेकिन विशेषकर मेरे मरहूम वालिद साहब ने और कमेटी के हमारे तमाम लोगों ने इसको बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। इस इलाके में कोई बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्कूल की स्थापना ना हम लोगों ने की थी और ना उसके ऊपर हम लोग गौर कर रहे हैं। आगे भी हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम चाहते हैं कि जो संसाधनों की कमी की वजह से लोगों को एजुकेशन, जो उनका राइटफुल हक़ है, रुदौली इलाके के लोगों का ये हक़ है कि उनको अच्छी एजुकेशन मिले, एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, जो शहरों के स्तर की एजुकेशन मिले। उस दिशा में जो हम लोगों ने काम किया है, यकीनी तौर पर उसको अब रुदौली की आवाम का समर्थन भी है। लोगों ने कहा है कि सिटी पब्लिक स्कूल ने ईमानदारी से काम किया है। रहा सवाल एजुकेशन को, क्योंकि हमारा स्कूल अभी हायर स्कूल तक है, आगे हम लोगों का प्रयास है इसको कॉलेज लेवल तक ले जाने का, इंटरमीडिएट, उसके बाद कॉलेज। लेकिन जैसे सिटी पब्लिक स्कूल का कोई बच्चा है, अगर वो हाई स्कूल के बाद कहीं बाहर पढ़ना चाह रहा है, इंटरमीडिएट करना चाह रहा है, ग्रेजुएशन करना चाह रहा है, या उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहा है, या कोई टेक्निकल कोर्स करना चाह रहा है, और ऐसा हमारा कोई भी अभिभावक, देखिए मैं कहूँगा कि कोई भी संकट आता है तो वो बता के नहीं आता। जैसे कोविड के समय जब संकट आया तो कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही तबके को, सभी तबके के लोगों को, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कितना भी करीब क्यों ना हो, कोविड की दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी दिन बाद ऐसा हुआ कि देश में लगभग बराबर हो गई। बड़े लोगों के पास भी पैसा नहीं बचा, गरीब के पास पहले से नहीं था। तो ऐसी सूरत में हम अभी कोविड से पूरी तरह से बाहर ज़रूर आ गए हैं, लेकिन अभी कोविड की ने जो आमदनी के ज़रिए पर रोक लगाई, अभी वो पूरी तरह से नहीं आया है। तो अगर कोई सिटी पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट आगे पढ़ना चाहता है, या हमारा स्कूल हाई स्कूल के बाद जब हमारा इंटर होगा तो इंटर के बाद ग्रेजुएशन में कोई पढ़ना चाह रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहा है, तो यकीनी तौर पर सिर्फ अपने मरहूम वालिद साहब को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कि उन्होंने इस स्कूल पे बहुत मेहनत किया, तो उनके नाम से हम एक स्कॉलरशिप चलाएंगे। और उस स्कॉलरशिप के चलते 10 बच्चे कम से कम, देखिए ज़्यादा अगर होगा, जो भी हमको ईश्वर ने दिया है एजुकेशन के लिए, मेरे पास कभी नहीं रही। मैं 10 साल MLA रहा और मैंने अपने विधायक रहते हुए अपनी निधि का लगभग आधा से ज़्यादा पैसा स्कूल और विद्यालयों के तरक्की के लिए दिया है। और हो सकता है इसको लोग सोचें कि भाई पैसा दिया था तो कोई लाभ होगा, ये तो विद्यालय के लोग बता सकते हैं कि हम लोगों ने जिस विद्यालय को भी दिया, उस विद्यालय से हम लोगों ने कभी उसके एवज़ में कुछ चाहा नहीं है, ना कभी एक्सपेक्ट किया। एजुकेशन को स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए और मैं सबको बधाई देता हूँ। सिटी पब्लिक स्कूल के अलावा भी तमाम जो विद्यालय हैं, जो ग्रामीण अंचल पे स्तर पे छोटे छोटे जो प्रयास हैं लोगों के कि अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं, उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमने प्रोत्साहन अपने पास से जो भी हमारी क्षमता है उसके लिए, मैंने ये कहा है, कम से कम 10 बच्चों के लिए आगे ज़रूरत पड़ेगी और बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चा प्रतिभावान होना चाहिए, और अगर पेरेंट चाहते हैं कि हमारा बच्चा तरक्की करे और पढ़ाई करे, और किसी वजह से, किसी भी वजह से अगर वो बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ये दायित्व प्रबंधक की हैसियत से भी
और अब्बास अली ज़ैदी की भी हैसियत से ये मेरा दायित्व होगा कि उन बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए मैं अपने बच्चों की तरह जैसे अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में फ़िक्र की है वैसे उनकी पढ़ाई की फ़िक्र करूँ। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पर, जैसे कि ये बताइए कि आप सिर्फ सिटी पब्लिक स्कूल के बच्चे लेंगे या अदर भी स्कूल के बच्चे लेंगे? और दूसरा सवाल हमारा यहाँ पर ये, जैसे भी आपने स्पीच के दौरान एक बात कही कि स्कूल के पीछे काफ़ी लोग साजिशें रच रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर तरह के लोग पाए जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन से लोग बहुत दूर है, इसमें कोई शक नहीं है। पढ़ाई का दौर है, कंपटीशन का दौर है, लोग इसकी अभी एजुकेशन की हैसियत को नहीं समझ पा रहे हैं। किस तरीके से आप इसको कैच करते हैं, किस तरीके से आप इसको संभालते हैं, देखते हैं? क्योंकि हर एक चीज़ में कंपटीशन, हर एक चीज़ में सियासत लोग करने लगते हैं, जो कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक बड़ा काम कर रहे हैं एजुकेशन लाइन में, लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन मैं फिर पलट के आता हूँ कि स्कूल, बाहरी स्कूल के बच्चों को आप लेंगे 10 में, या और दूसरी चीज़ ये है कि जो अपनी आपने एक बात कही कि लोग पीछे लगे, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए खालिद भाई, मैं बताऊं, ये सिटी पब्लिक स्कूल जब स्थापित नहीं भी हुआ था, कम से कम पिछले 80-85 वर्षों के इतिहास को मैं अपने परिवार के बता सकता हूं। मेरे मरहूम दादा चौधरी इरशाद हुसैन साहब ने भी, हमारे दूसरे दादा चौधरी अली मोहम्मद ज़ैदी नब्बन साहब ने भी, डॉक्टर ज़हीरुल हसन ज़ैदी साहब ने, डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी साहब ने, अली इश्तियाक रिज़वी साहब, जो भी हमारे चाचा लोग हैं, या मेरे पिताजी ने खुद भी। स्कूल की स्थापना भी नहीं थी, लेकिन जब कभी एजुकेशन की बात आई, हम लोगों ने हमेशा स्कॉलरशिप दिया है और इलाके के हर बच्चे को पढ़ाने का काम किया है। मैंने कहा ये संस्था का कार्यक्रम है, इसलिए संस्था के लोगों को एक तोहफ़ा दिया है कि आप चाहेंगे तो इस विश्वास रखिए, आप बच्चों को पढ़ाइए, उनकी पढ़ाई की चिंता मत करिए। लेकिन रुदौली विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोग साक्षी हैं, हम लोगों ने इसका प्रचार प्रसार कभी नहीं किया, लेकिन रुदौली विधानसभा क्षेत्र का कोई भी बच्चा, उसको अगर एजुकेशन की ज़रूरत होती है तो मैं समझता हूं कि इस विधानसभा में आप ये इंटरव्यू जो लोग भी देखेंगे, ऐसे बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो इसको मानेंगे कि हम लोगों ने बग़ैर प्रचार किए, बग़ैर उसकी खुददारी को ठेस पहुँचाए, बग़ैर उसका नाम लिए और बग़ैर उससे कोई राजनीतिक फ़ायदा लेने का प्रयास किए हम लोगों ने पढ़ाई में सहयोग किया है। और जब तक मैं जीवित हूँ इस सहयोग जारी रहेगा। और मैंने ये उम्मीद भी की और मैंने ये ख्वाहिश भी जाहिर की अपने बेटे से कि वो रुदौली हलके में जब भी रहे तो वो भी ये अपनी हैसियत के मुताबिक इस चीज़ को जारी रखे। एक व्यक्ति एजुकेटेड हो जाएगा तो अपने परिवार की सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेगा। ये बताइए, आखिरी सवाल, क्या इसको आप डिग्री कॉलेज तक करने का आगे प्लान नेक्स्ट टाइम में कर रहे हैं? देखिए, कोई भी स्कूल जब हमने शुरू किया है, यहाँ तक लाए हैं, तो इसको आगे ले जाने का हमारा पूरा इरादा है। जब तक ज़िंदगी साथ देगी, सिटी पब्लिक स्कूल को और बड़े पैमाने पे हम करने की कोशिश करते रहेंगे।